हेलो। टेक की दुनिया में ना आजकल एक सवाल हर डेवलपर, हर मैनेजर, हर टेक सेवी इंसान के दिमाग में घूम रहा है। और ये सवाल थोड़ा डराता भी है भविष्य को लेकर। सवाल ये है, क्या एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को खत्म कर देगा? आज इसी की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये लाखों डेवलपर्स के करियर का सवाल है। क्या सच में मशीनें वो क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स काम कर लेंगी जो हमेशा से इंसानों का डोमेन रहा है? चलिए इस पूरी हाइप के पीछे की सच्चाई क्या है वो पता लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले अफवाह और हकीकत, फिर एआई एक टूल के तौर पर, इसके बाद इंसान कहाँ बेहतर है, और आखिर में इस नई दुनिया में आगे बढ़ने का प्रैक्टिकल प्लेबुक। तो चलिए सबसे पहले उस बात को क्लियर करते हैं जो कहती है कि मोबाइल तो अब खत्म हो रहा है। सच कहूं तो नंबर्स तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। 4.2 ट्रिलियन। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो घंटे हैं जो दुनिया भर में लोगों ने सिर्फ एक साल में मोबाइल ऐप्स पर बिताए हैं। स्टेट ऑफ मोबाइल 2025 का ये डेटा साफ साफ बताता है कि मोबाइल वो हमारी जिंदगी के बिल्कुल सेंटर में है। और पैसों की बात करें तो लोगों ने ऐप्स पर $150 बिलियन खर्च कर दिए हैं। ये हॉलीवुड की साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। तो मतलब साफ है, मोबाइल इकोनॉमी सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि जबरदस्त तरीके से फल फूल रही है। लेकिन नौकरियों का क्या? यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जो लोग सिर्फ रूटीन कोडिंग करते हैं, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, उनकी डिमांड कम हो रही है। पर वो डेवलपर्स जो बड़ी पिक्चर देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनकी डिमांड तो स्काई रॉकेट कर रही है। तो काम खत्म नहीं हो रहा, काम का लेवल बढ़ रहा है। तो एआई को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे एक सुपर पावर की तरह देखें, एक ऐसा टूल जो अच्छे डेवलपर्स को बेहतरीन बना सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ये अभी हो रहा है। स्टैक ओवरफ्लो का 2024 का सर्वे देखिए। 76% डेवलपर्स ऑलरेडी एआई टूल्स यूज कर रहे हैं। मतलब जो इसे नहीं अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटने का रिस्क ले रहे हैं। 50-55%, 55.8% फास्टर। सोचिए जरा, इसका मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की स्टडी बताती है कि गिटहब को पायलट यूज करने वाले डेवलपर्स अपना काम लगभग आधे टाइम में खत्म कर लेते हैं। इसका सीधा मतलब है प्रोडक्ट्स जल्दी बनेंगे, एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा होंगे और बोरिंग कामों पर वक्त कम बर्बाद होगा। और ये चीज हर जगह घुस रही है। सोचिए, एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड लिख रहे हैं और जेमिनाई फट से कोड स्निपेट दे देता है। या फिग्मा में किसी डिजाइन पर अटक गए हैं और एआई 5 अलग अलग लेआउट आइडियाज सामने रख देता है। अरे, ऐप स्टोर तक में एआई आपकी ऐप को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। ये तो हर कदम पर एक पर्सनल असिस्टेंट रखने जैसा है। तो बॉटम लाइन ये है, एआई जो है ना, वो पहला ड्राफ्ट लिखने में एक्सपर्ट है। जो भी रूटीन का काम है उसे ऑटोमेट कर देता है। इससे डेवलपर्स का फोकस उन चीजों पर जाता है जहां इंसान बेस्ट हैं। एक मजबूत आर्किटेक्चर बनाना, सिक्योरिटी को पक्का करना और ये तय करना कि भाई बनाना क्या है। ठीक है, मान लिया कि एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं उन एरियाज की जहां इंसान का दिमाग, उसकी क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। और ये चेतावनी, ये बहुत जरूरी है। एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना ना बहुत खतरनाक हो सकता है। एआई की गलतियां सिर्फ छोटे मोटे बग्स नहीं होती, ये सिक्योरिटी में बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां पैदा कर सकती हैं, जो लोगों के डेटा को सीधे सीधे खतरे में डाल सकती हैं। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है बॉयलर प्लेट कोड, मतलब वो स्टैंडर्ड रिपीटेटिव कोड जिसे लिखने में एआई शानदार है। लेकिन जैसे जैसे काम स्ट्रेटेजिक और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जैसे कि पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करना, वहां एआई की काबिलियत कम होने लगती है। उस काम के लिए इंसानी तजुर्बे की और दूर की सोच की जरूरत पड़ती है। तो आखिर में बात इन 4 पिलर्स पर आकर टिकती है। पहला, एक मजबूत और सिक्योर ऐप बनाना। दूसरा, ये पक्का करना कि कोड लंबे समय तक काम करे। और सबसे जरूरी, इस बात की जिम्मेदारी लेना कि प्रोडक्ट लोगों के लिए सही है या नहीं। ये ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें किसी मशीन के हवाले नहीं किया जा सकता। तो अब जब ये पता चल गया है कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं, तो असली सवाल ये है, इस पावर को कामयाबी के लिए कैसे इस्तेमाल करें। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल प्लेबुक देखते हैं। पहला कदम, अपने टूल्स को पहचानिए।
जेमिनाई एंड्रॉयड के लिए बेहतरीन है। कोपायलट आपको एक क्विक स्टार्ट देता है, लेकिन एक गोल्डन रूल है, एआई से मिले किसी भी आउटपुट पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हर एक लाइन ऑफ कोड, हर एक डिजाइन, उसे एक एक्सपीरियंस्ड इंसान का रिव्यू करना बहुत बहुत जरूरी है। आज के मॉडर्न वर्कफ्लो में एआई को ऐसे फिट किया जाता है। स्टेप 1, एआई की मदद से अपने आइडिया को फटाफट एक वर्किंग प्रोटोटाइप मतलब एमवीपी में बदलिए। स्टेप 2, फिर एआई से टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेट करवाइए ताकि रिलीज जल्दी हो सके। और स्टेप 3, रिलीज के बाद एआई आपको यूजर डेटा एनालाइज करने में और ऐप को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो आज क्या सीखना शुरू करना चाहिए? 4 मेन एरियाज हैं। पहला, टेक्निकल फाउंडेशन मतलब सॉलिड आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस। दूसरा, सिक्योरिटी, एआई के लिखे कोड में छुपी कमजोरियों को पकड़ना। तीसरा, टूल चेन, एआई टूल्स को मास्टर करना। और चौथा, ग्रोथ, एआई पावर्ड ऐप स्टोर्स में अपनी ऐप को सबसे ऊपर कैसे लाया जाए। यकीन मानिए, फ्यूचर में यही स्किल सबसे ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एआई कोड लिख सकता है और वो एक ज़बरदस्त पावरफुल असिस्टेंट है। लेकिन भविष्य उन लोगों का है जो सिर्फ कोड नहीं लिखते, बल्कि सही प्रोडक्ट बनाते हैं, जो लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं, जो एक सेफ और रिलायबल एक्सपीरियंस देते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि एआई किसी की जगह ले लेगा। असली सवाल तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ बेहतर, कुछ बड़ा बनाने के लिए कैसे किया जाएगा।